सभी को बेरोजगारों की राम राम। जय बेरोजगार जोहार, जय बेरोजगार भीम और बेरोजगारों की सलाम। सभी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से अपील करता हूं कि जो 27 नवंबर को इंदौर में बेरोजगारों को लेकर जो महापंचायत हो रही है, वो अब हमको पूरी ताकत से मध्य प्रदेश के युवाओं को आना है। आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोगों को परसों जो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बेरोजगार महापंचायत के लिए आमंत्रित करने गए थे, लेकिन हमको जब कोई आमंत्रण करने जाता तो उसका आमंत्रण स्वीकार किया जाता है, लेकिन हम लोगों को जो आमंत्रण स्वीकार किया है वो हमको जेल में मतलब थाने में एक रात के लिए रोक कर और 151 धारा लगाकर हमारा आमंत्रण इन लोगों ने निरस्त किया है। इसलिए ये जो सरकार की नीतियाँ उससे समझ में आता है कि ये युवाओं से संवाद नहीं करना चाहते हैं, बेरोजगारों की बात नहीं करना चाहते हैं। आज हमने क्या गलती की? हम भोपाल तक भी आप जानते हैं नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने पैदल मार्च किया था, हम लोग वहां तक भी गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको भोपाल में भी खदेड़ा। और आज जब हम लोग इंदौर में बेरोजगारों की महापंचायत करने जा रहे हैं तो उसमें भी हमने आमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया और हमें जेल भेज दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब हम लोगों को युवाओं को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। और हम लोगों ने माननीय जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं देश स्तर के राहुल गांधी जी, उनको निमंत्रण दिया है और माननीय राहुल गांधी जी ने इस बेरोजगारों की महापंचायत में आने के लिए वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब मैं चाहता हूं कि जो विपक्ष के लोग जो हमारी अगर विपक्ष के इतने बड़े नेता अगर हमारी बेरोजगार महापंचायत में अगर बेरोजगारों से संवाद करना चाहते हैं तो हम सबको बेरोजगारों को आना है और हमारी बेरोजगारी की जो आवाज़ है उसको उठाना है। और ये बेरोजगारों की आवाज़ तब तक बंद नहीं होना चाहिए जब तक कि इनके चुनाव और हम लोगों की बेरोजगारी खत्म हो। ये है चुनावी मुद्दा होना चाहिए। इस बार सिर्फ जो भी चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो बेरोजगारी पर ही बात करे। तो इसलिए सभी बेरोजगार युवाओं से मैं अपील करता हूं कि इस बेरोजगार महापंचायत में जो 27 को इंदौर में होने जा रही है उसमें सबसे ताकत में आए और अपनी ताकत दिखाएं। और सरकार को भी यहाँ से आगाह करना चाहता हूँ कि हम भगत सिंह के वंशज हैं, ना तो आपके किसी भी पुलिस से डरने वाले, ना किसी भी आपकी कोई भी ताकत हो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। और बेरोजगारों की आवाज़ जो नेशनल एजुकेटेड यूथ है पूरी ताकत से उठाएगा, बिना डर के उठाएगा। और ना हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है, लेकिन हाँ जो भी हमारी बात उठाएगा हम बेरोजगार युवा उसकी बात सुनेंगे और उसको अपने जो मंच है उस पर बुला रहे हैं। इसीलिए बुला रहे हैं कि बेरोजगार युवाओं की बात होना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। बेरोजगार अगर